हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है और हमारा टारगेट है कि आप लोग हर एक सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें। तो आज की क्लास 2012 प्रीवियस ईयर पेपर है सीटेट का, जो सन 2012 में हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। 2-3 दिन बाद आपका पेपर स्टार्ट है 20 अगस्त को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2012 का पेपर है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। इस कड़ी में एक पेपर और बचा हुआ है 2011 का, वो क्लास आपको कल मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2:58 PM यानी कि दोपहर 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा। तो एक बार बताइए, 2:58 PM बोला है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 2 का मतलब होता है 14, 58 और PM। अब हमें 4 घंटे 59 मिनट पहले जाना है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए। 4:59 क्या कर देंगे, माइनस कर दो इसमें से। अब 58 मिनट में से 59 मिनट तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 1 घंटा यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, 1 आवर यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6×5=11, 118। और 118 में से 59 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बच गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये आ गया। अब 14 में से 1 घंटा हम यहाँ पे उधार ले चुके थे, कैरी ले चुके थे, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ बच जाएगा 13। और 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यानी कि सुबह के 9:59 सही क्या होगा, क्या होगा, सही समय होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। PM है तो हमने इसको 14 बना लिया, एक कैरी ले ली। 60 मिनट जाएंगे, 58 के साथ जुड़ गए 118 मिनट, 118 में से 59 गए तो 59 आ गए। यहाँ बच गया 13 घंटे, 13 घंटे में से 4 घंटे गए तो 9 घंटे। तो सही समय कितना निकल के आ जाएगा, 9:59 सुबह के, यानी कि AM। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, 19,000 प्लस 19 सैकड़े, यानी 1000 का मतलब 1000, 19 का गुणा, सैकड़े का मतलब क्या हो गया, 19 का गुणा 100 से, प्लस इकाई का मतलब क्या हो गया, 19 का 1 से। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 19,000 लिखेंगे, प्लस 1900 लिखेंगे, और आखिरी में 19। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 1 9 1 10 आ जाएगा, यहाँ 9 और 1 10, हासिल लगा 1 1 और 1 2, यानी 20,919। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 567 567 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। भागफल का मतलब क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जो क्वोशिएंट होता है वो हमें निकालना है यहाँ पे Q। ठीक, चलो भाग लगाते हैं डायरेक्ट इसका। 567 567 567, और इसको भाग किससे करना है, 567 से। एक बार गया 567, 567 कट गया, सब जीरो हो गया ये। ठीक है, 5 उतार लेंगे, 5 जाएगा नहीं, फिर जीरो लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, 56, ये भी नहीं कटेगा 567 से। अगली संख्या के लिए फिर जीरो लगाएंगे, 7 आ जाएगा। फिर एक बार चला जाएगा 567, ये भी कट गए जीरो। फिर वही चीज़, 5 उतारेंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 6 उतारेंगे, फिर 7 उतारना है तो फिर जीरो लगाएंगे, 7 आ जाएगा। फिर ये एक बार कट जाएगा, यानी कि 567। तो कहने का मतलब जो हमारा क्वोशिएंट निकल के आएगा, Q की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1001001। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। समझ में आया। जब भी डिविजिबिलिटी नहीं जाएगी, यानी कि विभाज्य नहीं होगा, तब क्या करेंगे, अगली संख्या उतारने के लिए जीरो लगाते चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला है। इसमें पूछ रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो 1/2 में
जितने पूछे जाते हैं उसका क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, एक यहाँ चला जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा, सवाल बन जाएगा 8 गुणा 1 बटे में 2 गुणा 1। 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 1/2 में कितने 1/8 होंगे, 4 1/8 होंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो इसी सीरीज में। स्थानीय मान की बात कर रहा है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है। प्लेस वैल्यू देखेंगे किसकी, 6 की। अब इसमें कितने 6 हैं, 1 2 3। तो पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 है इसमें। तो पहले वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 600। और तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, 6 के बाद 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 जीरो। अब इनको क्या करना है, हमें इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, बड़ी वाली संख्या ऊपर, फिर आ जाएगा 600 और अंत में 6। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। योगफल पूछा है तो 6 का 6 आ जाएगा, 0 6 0 6, यानी 6 0 6 0 6। कहीं दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अगर फेस वैल्यू की बात करता तो 3 और 6 की कितनी होती फेस वैल्यू, 6 6 6, और उसका योगफल कितना आता, 18। किसकी बात करता, फेस वैल्यू, या फिर अंकित मान की बात करता, तब क्या हो जाता, ऑप्शन 18 हमारा सही हो जाता। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर, यानी कि पहली संख्या तो यही लिख लो। अब क्या कह रहा है, उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, तो अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 6 और 5। और उसका क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, यानी माइनस कर देना है। 11 में से 5 गए 6, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 6 गया 0 हो गया। यहाँ 6 है तो 16 में से 7 गए 9, 4 में से 1 गया 3, यानी 3906। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते थे पहले, और यही सब रिपीट होंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस। अब ये एक पैटर्न का सवाल है, इसमें हमें एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अंकगणितीय कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसमें क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है और फिर हमें आंसर करना है। अब जैसे पहली पहली हमें दिख रहा है पहली लाइन में कि 1 1 1, यानी 1 गुणा 1 1 हो गया। जब 2 बार 1 था तो 2 तक गए, जब 3 बार था तो 1 2 3 तक गए। ऐसे ही अब ये कितनी बार पूछ रहा है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक पूछ रहा है, 5 तक। तो कहाँ तक जाएंगे, 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, फिर लौट के आएंगे दोबारा वापस, 4 3 2 1। तो कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का, राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रही है, रीजनिंग लग रही है। तो इस पैटर्न वाले क्वेश्चन में एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन पर परफॉर्म नहीं करना होता है, प्लस माइनस गुणा भाग नहीं परफॉर्म करना होता है। इसमें क्या करना होता है, पैटर्न को पहचानेंगे और जैसे जैसे पैटर्न के बेस्ड पे हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसी को हम पकड़ के क्या करेंगे, आगे आंसर करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक प्राप्त होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। क्या कह रहा है सवाल में कि जब हम 176 को 3 से डिवाइड करते हैं यानी भाग लगाते हैं तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग करके 3 पंजे 15, 2 बच गए 6 आ गया, 3 अट्ठे 24, तो 2 क्या बच गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब इन चारों ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है, लगाना है, मार्क करना है जिसमें शेषफल 2 से ज्यादा आए। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो 175 को अगर 3 से भाग लगाएंगे हम, 3 पंजे 15, 2 बच गए 5, 3 अट्ठे 24, यहां कितना बच रहा है शेषफल 1, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या कह रहा है, 176 को 2 से भाग लगाना है, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया,
फिर 2 अट्ठे 16, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? शून्य, जबकि 2 से ज्यादा चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा? नहीं होगा, हमारा क्या आंसर नहीं होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 173 भाग लगाना है किससे? 5 से, तो 5 से भाग लाएंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो जाएगा, 2 यहाँ बच गए, 3 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 3, जो कि इस 2 से ज्यादा है, और हमें क्या पता करना था? जिसका शेषफल अधिक होगा, तो अधिक कौन से में आ रहा है? सी वाले में आ रहा है। इसको काट के देख लो, 4 से, 4 चौक 16, एक इधर गया, 4 तिया 12, यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 बच रहा है, और 3 क्या है? बड़ा है किससे? 2 से। ठीक है, तो सवाल को सही से पढ़ना है और करते चले जाना है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। इसमें यूनिट का है, यूनिट कन्वर्जन करनी है। क्या करना है कि 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, इन सबको किस में बनाना है? ऑप्शन चेक कर लेंगे, सभी को मीटर में दे रखा है, तो यानी कि सबको मीटर में बना लो। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बनाओगे तो कितने मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर खुद मीटर में है। 500 सेंटीमीटर, अब हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, तो 500 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 5 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ रखेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो 5 5 0 5, 5055 मीटर क्या आएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यूनिट का ध्यान रखना है, जिसमें पूछी गई है उसमें कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में पूछता तो सबको सेंटीमीटर में करते, मीटर में पूछा है इसीलिए हमने सभी को मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही वाला पहचानना है, गलत वाला नहीं, जो सही है। पूर्ववर्ती, दो चीजें सीख लीजिए आज। पूर्ववर्ती की बात करेगा तो बात होगी पहले की, और परवर्ती की बात करेगा तो बात करेंगे बाद वाले की, बस इतना याद रखना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो यानी कि अगर मैं 1000 का निकालूं, यहां लिख लेता हूं, ये 1000 लिखा, इसका पूर्ववर्ती तो पहला कितना आ जाएगा? 999, और उसका भी पूर्ववर्ती तो कितना आना चाहिए? 998, जबकि यहां कितना दे रखा है? 999, तो ये गलत है। दूसरा चेक करते हैं, 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 999, और उसका परवर्ती क्या होगा? यानी आगे वाला वो संख्या खुद, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 1001, तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ भी है पूर्ववर्ती परवर्ती, तो 1002 तो होगा नहीं, हमने अभी निकाला है वो संख्या 1000 खुद होगी। परवर्ती पूर्ववर्ती की बात कर रहा है, तो 1000 का परवर्ती कितना हो गया? 1001, और उसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 1000 खुद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? सही दे रखा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें सही वाला पहचानना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आपको लैंग्वेज वाला दे रखा है सवाल, और इसकी इक्वेशन बनानी है आपको। क्या बोला है कि एक दुकानदार 239 खिलौने हैं, ठीक है, 70 और खिलौने लाए गए, तो 239 प्लस 70 और आ गए, उसमें से 192 बिक गए, यानी कि 152 बिक गए, 152। तो जब आए हैं तो आने वाले तो जुड़ जाएंगे, और जो बिक गए हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कितने बचे हुए खिलौने हैं, तब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 239 प्लस 70, 9 7 3 10, 309, और इसमें से 152 हमारे बिक गए, तो इसको घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितने बचेंगे खिलौने? 157 खिलौने हमारे बच जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पेंसिल की आपको वैल्यू दे रखी है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपए। ठीक है जी, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 1.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ?
12 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 6, 12 कम 12 और 6 18, यानी कि कितनी पेंसिल हो गई 18। तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, गुणा कर लो, 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी 18 पेंसिल कितने रुपए की हो गई, 45 रुपए की। उसने क्या किया, दुकानदार को 100 का नोट दिया, और जब उसने 100 का नोट दे दिया और 45 उसमें से खर्च हो गए, तो दुकानदार उसे कितने वापस करेगा, 55 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई, और गुणा करने के बाद जो दहाई का अंक और जो इकाई का अंक होगा उसको योगफल, यानी उसका हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो गुणा करके देख लेते हैं, यहाँ करते हैं 3 7 5 9 गुणा 9 5 7 3, बहुत 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार में सही करने की कोशिश करेंगे। 3 नेम 27, 2 3 पंजे 15, 2 17, 1 7 तिया 21 और 1 22, 2 3 तिया 9 2 11, 7 से लगाएंगे, 7 नेम 63, 6 7 पंजे 35 और 6 41, 1 4 7 7 जा 49 49 और 4 53 का 3, 5 आ गया, 7 तिया 21 और 5 26, 5 से लगाएंगे, 5 नेम 45, 4 गए, 55 25 और 4 29, 2 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, 3 और 5 तिया 15, 15 और 3 18 आ गया। आखिरी संख्या बची 9, 9 का लगा देंगे, तो 9 नेम 81 का 1 आ गया, हासिल लगी 8। ठीक है ना, 8 हो गई। 9 पंजे 45, 45 और 8 53 का 3, हासिल लगा 5। 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 का 8, हासिल लगा 6। और 9 तिया 27 और 6 33 आ गया। हमें कौन सी यूनिट चाहिए, एक तो यूनिट यानी इकाई का अंक, और दूसरा दहाई का अंक चाहिए। 5 6 7 8 9, यानी कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक और दहाई का अंक चाहिए, और उनका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो 7 और 0 मिलके क्या हो जाएंगे, 7। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। निकालने को तो हम पूरा निकाल सकते थे, लेकिन हमें जितना चाहिए उतना मिल गया, उसको दोनों को जोड़ के आंसर मार्क कर देंगे। अगर आगे करोगे समय और खराब होगा, तो समय बचाना है बस, पेपर में जितना पूछा है उतना करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना है। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इसमें 5 वर्ग दे रखे हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है 180। तो भैया 5 वर्ग का क्षेत्रफल 180 है, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक का निकालेंगे तो 5 से भाग लगा दो, यानी 5 तिया 15, 3 इधर गए, 5 छक्के 30, एक वर्ग का कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें भुजा निकालनी है, तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, साइड का वर्ग, यानी कि ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, जो कि है 36 के बराबर। तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 6 गुणा 6 अंडर रूट में। तो ए कितना आ जाएगा, पेयर बना लो 6, यानी कि भुजा कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, यानी पेरीमीटर। इस फिगर का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको इसको 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 और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 भुजाएं हैं, और एक भुजा 6 की है, तो 12 छंग 72 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस वाले डायग्राम का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस वाले सेट का ये आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 3D फिगर दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 5, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। इसकी जो लंबाई है 1 2 3 4 दे रखी है, और ऊंचाई जो दे रखी है 1 2 3, यानी कि 3 बक्से दे रखी है। अब क्या पूछ रहा है, ब्लॉकों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि कितने बॉक्सेस मिलके ये फिगर बनी है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे गुणा कर देना है, 3 गुणा 4 गुणा 5, एक तरह से आयतन हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इस सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर, यानी कि कितने बक्से होंगे, कितने ब्लॉक होंगे इसमें,
60 ब्लॉक्स होंगे इस ठोस फिगर में। ठीक है, तो ये आज का 2012 का पेपर था। अब आपका एक पेपर और बचा है इस सीरीज का, प्रीवियस ईयर पेपर 2011 वाला, वो आपको कल तक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल पे, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।